आतंकी हलकान, फारूक परेशान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। घाटी में आतंक के खिलाफ हिंद का ऑपरेशन लगातार जारी है। 24 घंटे के अंदर 3 आतंकी हमले के बाद घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के इस ताबड़तोड़ एक्शन से जहां सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंक के कुछ रहनुमा भी बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला को घाटी में बढ़ते आतंकी हमले के पीछे साजिश की बू आ रही है, जिस पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। घाटी में घमासान आतंकियों का हो रहा काम तमाम। एंटी टेरर ऑपरेशन, आतंकी आकाओं को टेंशन। जम्मू कश्मीर में आतंक का खात्मा, फारूक अब्दुल्ला को क्यों रास नहीं आ रहा? आतंकियों का एनकाउंटर क्यों नहीं चाहते फारूक अब्दुल्ला? मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है और घाटी में नई सरकार बनने के बाद भी बचे कुचे आतंकियों को भी उनके बाकी साथियों की तरह 72 हूरों के पास पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरहद पार बैठे आतंकी आका बौखलाए हुए हैं और वो घाटी में नई आतंकी साजिश रचते रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकवाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ही राज्य में 3 आतंकी हमले हुए, जिससे पहले बड़गांव और बांदीपुरा में आतंकियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया। उसके बाद श्रीनगर को भी दहशतगर्दों ने दहलाने की कोशिश की। इसके बाद से सेना लगातार एनकाउंटर के जरिए इन आतंकियों का सफाया करने में जुटी है, लेकिन आतंक के खिलाफ सेना के इस ऑपरेशन से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंक के कुछ रहनुमा बेचैन नजर आ रहे हैं। आतंक की इन बढ़ती घटनाओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला को साजिश की बू नजर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकियों को मारने की जगह इन्हें पकड़ना चाहिए और फिर पता करना चाहिए कि इन दहशतगर्दों के पीछे कौन है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की नई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आतंकियों के रहनुमा बनने की जगह घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद करें। तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा है। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है, परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए? दरअसल शुक्रवार को बड़गाम में आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर हमला किया। इसमें बड़गाम में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम करने वाले यूपी के 2 लोग घायल हो गए।
इसके बाद सुरक्षा बलों ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उन्हें अनंतनाग के शांगुस लारनू के जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। साथ ही श्रीनगर के खान्यार और बांदीपोरा के पन्नेर में आतंकियों के होने का इनपुट सामने आया। इसके बाद एनकाउंटर के जरिए इन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने का काम शुरू हुआ और जल्द ही एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। मैं इस वक्त खान्यार इलाके में हूं, जहां पे मुठभेड़ चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये फायरिंग चल रही है, अभी भी गोलाबारी चल रही है दोनों तरफ से। मिलिटेंट यहाँ पे छुपा हुआ है और यही वो रिहायशी मकान है जहाँ पे इस वक्त फायरिंग चल रही है। सुबह से ही फायरिंग चल रही है। जब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को जब सुबह इत्तला मिली, उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया, वो मुठभेड़ में तब्दील हुई और सुबह से फायरिंग अभी भी इस इलाके में चल रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर यहाँ पे फंसा हुआ है और फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। हालांकि ये रिहायशी इलाका है जहाँ पे मकान जो है एक दूसरे के करीब बने हुए हैं और ऑल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए गए। फिलहाल फायरिंग बीच बीच में और रुक रुक के चल रही है। वो अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो मकान जो है वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव विजुअल जो हम हिंदी खबर पे दिखाना चाह रहे हैं कि वही ये जो मकान है वहाँ पे फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से और सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगे हुए हैं। यही एरिया जो है स्पॉट है वहाँ पे फायरिंग चल रही है। हालांकि बीच बीच में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले को लेके कि कितने मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा के कमांडर जो है वो इस एनकाउंटर में फंसा हुआ है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें खास तौर पर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों और यहाँ तक कि सरकार या पुलिस में काम करने वाले उन स्थानीय मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मोदी सरकार पर हमला करते हुए बोला है। ओवैसी ने कहा, जब जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर LG के हाथ में है और उनकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी पर आती है, इसके बावजूद पाकिस्तान से आकर आतंकी वहां काम करने वाले मजदूरों को गोली मार देते हैं, फिर सरकार क्या कर रही है? आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, LG की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो। खुफिया एजेंसी ने बताया कि टारगेट किलिंग पाकिस्तान की कश्मीर में अशांति फैलाने की नई साजिश है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की योजनाओं पर पानी फेरना है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे आतंक के रहनुमाओं को इसमें भी साजिश की बू नजर आती है, जिससे जम्मू कश्मीर में सियासी दंगल शुरू हो गया। फारूक अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं ने हमला बोल दिया है और कहा है कि घाटी में आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, ये जग जाहिर है। फिर इसमें छानबीन किसकी करनी है? सारी दुनिया जानती है, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है, ये पाकिस्तान की ओर से हो रही है। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें आतंकी संगठन शामिल है। इसमें कौन सी जांच है? हम सबको मिलकर एकजुट होकर हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी हम सबको। पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंदरूनी उस प्रकार की कोशिश की जाती है, बाहरी मजदूरों पर अटैक किए गए, लेकिन इस चीज को संभालना सभी का फर्ज है। और फारूकुल्लाह साहब जिम्मेवारी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के कारण से ही जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर के जो काम कर रहे हैं, अपनी शहादत देकर के कामयाब कर रहे हैं, क्या वो इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करेंगे? बिल्कुल गलत है, गलत बयानबाजी है।
370 हटने के बाद से घाटी में वैसे तो आतंकी वारदातें काफी कम हो गई थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यहां एक बार फिर से आतंकी हमले तेज हो गए हैं। अखनूर में आतंकियों ने आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की, जिसके बाद 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। इससे पहले 24 अक्टूबर को बारामूला में BAFF आतंकी संगठन ने सेना की गाड़ी पर हमला कर जंगल की ओर भाग गए थे। 24 अक्टूबर को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के बटगुंड में आतंकियों ने मजदूर पर हमला कर उसे घायल कर दिया, जबकि 20 अक्टूबर को गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकी संगठन TRF ने कुल 7 लोगों की जान ले ली। वहीं 16 अक्टूबर को शोपियां में भी आतंकियों ने गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी जहां गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बल भी इन दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि घाटी में पहले की तुलना में आतंकी हमलों में कमी आई है और जल्द ही जम्मू कश्मीर से आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। बता दें, कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाली तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर काम करते हैं और आतंकी इनको निशाना बनाकर जम्मू कश्मीर का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घाटी में मौजूद सुरक्षा बल भी पूरी तरह से चौकन्ने हैं और जहां भी किसी आतंकी के छिपे होने की खबर सामने आ रही है, उन्हें ढूंढकर जहन्नुम पहुंचा दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।